हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिंक्डइन फ्रीलांसिंग के बारे में। अब लिंक्डइन फ्रीलांसिंग क्या होती है, ये हमारा एक पार्ट है किसका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। तो ये किस तरीके से यूज़ होता है, आप किस तरीके से इसमें और आगे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, तो वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट लिंक्डइन फ्रीलांसिंग, अनलॉक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के लिए हम ये कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। आप सबसे पहले इसका हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू द लिंक्डइन फ्रीलांसिंग। मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अब इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो लिंक्डइन जिसके बारे में हमें पता है ऑलरेडी पहले बहुत अच्छे से, और एक है इसमें वर्ड फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है उसको हम यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन टू लिंक्डइन फ्रीलांसिंग, मतलब आप लिंक्डइन के जरिए क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग। लिंक्डइन इवोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले, इसका जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ। It started it as a professional networking site but has increasingly become a hub for freelancers. तो freelancers के लिए क्या बन चुका है, ये एक पूरा हब बन चुका है। It's not just a job portal, ये सिर्फ एक जॉब पोर्टल ही नहीं है, बट अ प्लेस टू शोकेस योर फ्रीलांसिंग स्किल्स। मतलब कि एक प्लेस है जहाँ पर आप अपने स्किल्स को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। अब ये है क्या, जो ये वर्ड यहाँ पर बार बार आ रही है फ्रीलांसिंग, इससे क्या मतलब है। इससे ये मतलब होता है, लेट सपोज कि आपको कोई स्किल बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेट सपोज कि आपको कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छे तरीके से आता है, या फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग आती है, आप थंबनेल्स बहुत अच्छे डिज़ाइन करते हैं, आप लोगो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास ये वाले स्किल है, आप अपने आप को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर रजिस्टर करेंगे जहाँ पर आप क्लाइंट से वर्क ले सकते हैं। तो आप उनके लिए क्या करेंगे, वो आपको प्रोजेक्ट्स देंगे। लाइक आपको वेबसाइट बनानी बहुत अच्छे से आती है तो वो आपको प्रोजेक्ट्स देंगे। लाइक आपको वेबसाइट बनवानी है तो वो आप इनको वर्क करके देंगे, और उसके बाद वो आपको क्या करेंगे, वो आपको चार्ज पे करेंगे, मतलब उसी का वो आपको पे करेंगे। तो वही चीज़ होती है ये फ्रीलांसिंग करना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो वही फ्रीलांसिंग हम देख रहे हैं कि हम लिंक्डइन के साथ वो फ्रीलांसिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक क्या करता है, ये आपको एक पूरा एक प्लेस देता है अपनी स्किल्स को शो करने के लिए। बिल्ड अ रेप्यूटेशन, ताकि आप अपनी एक रेप्यूटेशन बना सके, एक अपनी पहचान आप बना सकते हो। एंड कनेक्ट पीपल विद पोटेंशियल क्लाइंट्स, तो आप क्लाइंट्स के साथ क्या कर सकते हो, अच्छा कनेक्शन है बिल्डअप कर सकते हो। नेक्स्ट है वाई फ्रीलांसर्स नीड लिंक्डइन। तो क्या सारे ही फ्रीलांसर्स को लिंक्डइन की ज़रूरत है, क्या वो लिंक्डइन के बिना नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग। विद द ग्लोबल राइज इन फ्रीलांसिंग, मतलब कि फ्रीलांसिंग में जो बहुत एक अच्छा राइज हो रहा है, लिंक्डइन ऑफर्स अ यूनिक प्लेटफॉर्म दैट हेल्प फ्रीलांसर्स एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी नेटवर्क। मतलब ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है फ्रीलांसर्स को ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके अपना नेटवर्क एंड डिस्कवर फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से और अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर कर सके। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फ्रीलांसर्स बेनिफिट्स। अब अगर आपको ये स्किल्स आती है तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। LinkedIn enables freelancers to tap into its vast network of professionals, interact with clients directly. तो आप क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इंटरैक्ट आप कर सकते हो। एंड इवन पब्लिश कंटेंट टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप पब्लिश कर सकते हो कंटेंट को ताकि आप दिखा सको अपने आप को। एंड एज थॉट लीडर्स इन देयर फील्ड, देमसेल्व्स एज थॉट लीडर्स, तो आप इस तरीके से अपने आप को एज एन लीडर्स भी शो कर सकते हो अपने स्पेसिफिक फील्ड में, जब आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वही यहाँ पर ये गिवन है कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू लिंक्डइन फ्रीलांसिंग। लिंक्डइन क्या होता है ये हमने समझा, फ्रीलांसिंग क्या होती है ये हमने समझा, एंड हम किस तरीके से इन दोनों को जब आप एक साथ यूज़ करोगे तो किस तरीके से आप और ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन स्लाइड में कवर करी। नेक्स्ट इज वाई लिंक्डइन फॉर फ्रीलांसर्स। अब फ्रीलांसर्स के लिए लिंक्डइन क्यों जरूरी है। फर्स्ट, सबसे पहला, वास्ट नेटवर्क, वास्ट प्रोफेशनल नेटवर्क। लिंक्डइन boast over 700 million users, allowing freelancers to connect with professionals from around the globe. तो यहाँ पर एक डेटा गिवन है कि ओवर 700 मिलियन यूजर्स क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं फ्रीलांसर्स को ताकि वो कनेक्ट कर सके प्रोफेशनल्स के साथ। स्टार्ट कनेक्टिंग विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, रिक्रूट्स एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो सेकंड है वो है बिल्ड योर रेप्यूटेशन। लिंक्डइन लेट्स यू एज शोकेस recommendations and skill certification, making it easier for client to trust you. And next is action में क्या लिखा है, ask previous clients or colleagues from endorsement and recommendations। तो इनके लिए हमें क्या करना है, तो ये actions है इसके।
नेक्स्ट, एक्सेस टू फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज, इसमें आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लाइक कंपनीज पोस्ट फ्रीलांसर जॉब्स ऑन लिंक्डइन। अब जो कंपनीज है वो क्या करती है, वो पोस्ट करती हैं अपनी जॉब्स को लिंक्डइन पर डेली, एंड यू कैन अप्लाई डायरेक्टली थ्रू जॉब पोस्टिंग और सेकेंड डायरेक्ट प्रपोजल टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। और आप क्या कर सकते हो, आप उनको फिर प्रपोजल सेंड कर सकते हो अपने, और उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। रेगुलरली चेक लिंक्डइन जॉब बोर्ड फॉर फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना है आपने जब एक बार उस पर अपनी प्रोफाइल बना दी। Next is personal branding. You can write LinkedIn articles to showcase your expertise, building a personal brand that attracts the clients. मतलब अब का क्लाइंट्स आपको हायर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी इसमें। लाइक आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख के दिखा सकते हो एक्सपर्टीज को, जो कि क्या करेगा, जो कि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा। तो आप ऐसे खुद से आर्टिकल्स डाल के अपने वाले पोर्टफोलियो पर डाल सकते हो उसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक स्टार्ट राइटिंग शॉर्ट लिंक्डइन आर्टिकल्स ऑन टॉपिक रेलिवेंट टू योर फ्रीलांस वर्क। जो भी आपका जिस भी फील्ड में आप अच्छे हो, उस वाली फील्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने डिफरेंट सैम्पल्स को वहाँ पर डालना है, जो देख के क्लाइंट्स आपको फिर हायर करें। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब हमें क्या करना है, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको अच्छा बनाना है, ताकि जो क्लाइंट्स है वो सबसे पहले आपको ही हायर करें। सो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, इसमें सबसे फर्स्ट आता है आपके पास योर प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। मतलब कि आपको एक प्रोफेशनल अपनी प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पर ऐड करनी है। ऐसे नहीं आपने कोई भी सेल्फी वगैरह या कुछ भी ऐसा लगा दिया, तो वो प्रोफाइल पिक्चर आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। Ensure that your photo is on high quality, हाई क्वालिटी की आपको रखनी है, प्रोफेशनल रखनी है, एंड क्लियरली शोज योर फेस, जिसमें कि आपका फेस अच्छा दिखे। यूज अ न्यूट्रल बैकग्राउंड एंड ड्रेस इन अ वे दैट अलाइंस विद योर प्रोफेशन। मतलब कि आपको जो बैकग्राउंड कलर्स होते हैं वो आपको एकदम लाइट रखना है, एंड आपको इस तरीके से ड्रेसअप होना है उसके लिए कि जो आपके प्रोफेशन को भी मैच करे उसमें, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रोफाइल के लिए होता है। नेक्स्ट इज सेकेंड इज कंपेलिंग हेडलाइन उसमें आपको उसमें काफ़ी अच्छी डालनी है। लाइक हेडलाइन शुड क्लियरली इंडिकेट हु यू आर एंड व्हाट यू डू। मतलब कि आप कौन हो और आप क्या करते हो, वो हेडलाइन में क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप, फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दिया। ब्रांड आइडेंटिटी एंड लोगो डिज़ाइन एक्सपर्ट, तो ये कुछ इस तरीके से हेडलाइंस आप डाल सकते हो आफ्टर योर नेम। Write a headline that uses keywords that potential clients might search for. अब अगर कोई क्लाइंट सर्च करेगा लाइक फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, या फिर कोई लोगो के लिए सर्च करेगा लाइक डिज़ाइन लोगो, तो इस तरीके से जब भी वो सर्च करेंगे, तो अगर आपकी हेडलाइन के अंदर ये वाले पर्टिकुलर कीवर्ड्स डले हुए हैं, तो फिर ये इस चांसेस हैं कि एसईओ के थ्रू ये टॉप रैंकिंग में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट सेक्शन। अब अबाउट में मतलब एक डिस्क्रिप्शन आपको उसमें लिखना होगा, तो डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखेंगे, योर अबाउट सेक्शन शुड हाईलाइट योर स्किल्स, मतलब उसमें आपकी स्किल्स हाईलाइट होंगी। एक्सपीरियंस एंड फ्रीलांस ऑफरिंग इन अ कंसाइज एंड कंपेलिंग मैनर, तो उसमें आपको अपना स्किल्स डालनी है, अपने एक्सपीरियंसेस डालने हैं, अपनी फ्रीलांस ऑफरिंग्स उसमें आपको डालनी है। क्राफ्ट अ पर्सनल स्टोरी दैट एक्सप्लेन योर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड व्हाई यू आर पैशनेट अबाउट योर फ्रीलांस वर्क, कि आप इसमें किस तरीके से कितना एक्सपीरियंस है आपको, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होगी अपने अबाउट सेक्शन में, कि आप कितने में काम कर सकते हो, आप कितना टाइम आप लोगे उसको वर्क को कंप्लीट करने में, आप अपने वर्क को लेकर कितने डेडिकेटेड हो, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन अप करनी है। नेक्स्ट वन इज स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स में क्या है, लिस्ट स्किल्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीलांस सर्विस यू ऑफर। तो आपको बहुत सारी ना लिस्ट बना के उसमें डाल देनी है कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मतलब अपने आप को आपको बहुत अच्छा सुपीरियर शो करना है। आस्क करेक्शंस फॉर एंडोर्समेंट टू वैलिडेट योर एक्सपर्टीज, एंड एटलीस्ट 5 to 10 स्किल्स, कितनी स्किल्स डालनी है, कम से कम 5 से 10 स्किल्स तो आपको डालनी है। एंड आस्क फॉर एंडोर्समेंट फ्रॉम प्रीवियस क्लाइंट्स और को वर्कर्स, तो आपको थोड़े से स्किल्स के बारे में और किससे पूछना भी है कि और क्या क्या स्किल्स हैं जो आप अपने ही फील्ड के अंदर और अच्छे से सीख सकते हो। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो एंड फीचर्ड वर्क, यूज द फीचर्ड सेक्शन टू डिस्प्ले योर बेस्ट वर्क। अब आपको जो फीचर्ड वाला सेक्शन होता है आपको इसको यूज करना है ताकि आप अपना बेस्ट वर्क वहाँ पे दिखा सकते हो। सच एज केस स्टडीज, डिज़ाइन सैम्पल्स, राइटिंग और वीडियोस, तो कुछ इस तरीके से आपने अपनी, जैसे आपका कोई भी सैम्पल है, कोई भी आपका कंटेंट राइटिंग का कोई भी आर्टिकल है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उस पर आप डाल के उसको सैम्पल में शो कर सकते हो।
अपलोड योर बेस्ट वर्क टू शोकेस योर एबिलिटीज टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो आपको फिर अपना वर्क उसमें अपलोड कर देना है ताकि आप क्या कर सकते हो फिर आगे, और आप क्लाइंट्स को फिर क्लाइंट से वो चीज़ देखेंगे तो फिर वो सबसे पहले आपको ही अप्लाई करें, आपको ही अप्रोच करें फॉर देयर वर्क। तो इस तरीके से होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे मैनेज करेंगे, प्रोफाइल आप किस तरीके से अपनी बनाएंगे। आज की क्लास हम थ्योरेटिकल क्लास करते हैं, जल्दी हम इन वाले क्लासेस का प्रैक्टिकली भी आपको सिखाएंगे कोर्स में, बट अभी हम पहले इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग फॉर फ्रीलांसर्स और लिंक्डइन। मतलब कि लिंक्डइन पे आप नेटवर्किंग का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। एंगेज विद कनेक्शंस, तो आपको क्या करना है, कनेक्शंस के साथ एंगेज होना है। एंगेज विद पीपल इन योर नेटवर्क बाय लिंकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग पोस्ट दैट आर रेलेवेंट टू योर फील्ड। तो आपको क्या करना है, आपने प्रोफाइल्स बना ली, अपनी प्रोफाइल्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर और शेयर करना है, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर करना है, उन पर कमेंट करना है, पोस्ट डलवानी है उन पर। तो क्या होगा, उससे आपकी और प्रोफाइल अच्छी होगी। स्टार्ट एंगेजिंग विद योर कंटेंट इन योर नीश टू स्टे विजिबल टू योर नेटवर्क। देन इज पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट में है, डोंट सेंड द डिफॉल्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट, इंस्टेड क्राफ्ट अ पर्सनल मैसेज एक्सप्लेनिंग व्हाई यू वांट टू कनेक्ट। तो आपको क्या करना है, उसमें कोई भी वैसा ही आपको डिफॉल्ट कनेक्शन की रिक्वेस्ट नहीं करनी है, आपको उसमें अपना एक अच्छे तरीके से बिल्डअप करके उसमें डालना है। Build relationships instead of focusing purely on sales. Try to build meaningful long-term professional relationships. तो आपको क्या करना है, long-term professional relationships build करने हैं उसमें। Share your knowledge, offer values and be helpful. तो आपको अपनी knowledge को share करना है, values को offer करना है, और आपको हमेशा उसमें helpful रहना है, मतलब आप मदद करने वाले होने चाहिए। Offer advice or assistance to people you connect with without immediately asking for business. ऑफर एडवाइस, आपको क्या करना है, पहले अपनी जैसे एडवाइस देनी है, वहाँ पर असिस्टेंस देनी है पीपल को जिनसे भी आप कनेक्ट होते हो, विदाउट इमीडिएटली आस्किंग फॉर बिजनेस। या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ लेना है कि आप मेरे साथ बिजनेस करोगे, ये करोगे, पार्टनरशिप वगैरह, ऐसे नहीं, आपको काइंडली बिहेव करना होता है इन प्लेटफॉर्म्स पर। उसके बाद है यहाँ पर फॉलो कंपनीज एंड रिक्रूट्स। इसमें क्या है, फॉलो ऑर्गेनाइजेशन दैट हायर फ्रीलांसर्स और रिक्रूट्स हु स्पेशलाइज इन फ्रीलांस रोल्स। फॉलो रिक्रूट्स एंड कंपनीज इन योर फील्ड टू स्टे अपडेटेड ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो आपको इनको फॉलो करना है और आपको अपडेटेड रहना है इसमें, मतलब अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है, फिर उसके बाद आपको उसको ऑप्टिमाइज करते रहना है, आपको उसमें अपडेट्स डलवानी है, पोस्ट डलवानी है अच्छे तरीके से, एंड देन आपको हमेशा फिर अपडेट रहना है। लिंक्डइन टूल्स फॉर फ्रीलांसर्स। अब कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिन टूल्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को और अच्छा क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आता है इसमें लिंक्डइन प्रो फाइंडर। प्रो फाइंडर इज अ प्लेटफॉर्म विद लिंक्डइन दैट कनेक्ट्स फ्रीलांसर्स विद क्लाइंट हु नीड स्पेसिफिक सर्विस। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रो फाइंडर। तो प्रो फाइंडर पे जाकर भी आप अपने आप को सेल्फ रजिस्टर करके क्लाइंट्स को हायर करके आप प्रोजेक्ट्स को ले सकते हो। साइन अप फॉर प्रो फाइंडर, set up your profile and start receiving clients request for your work and work in your particular field। तो आपको उसमें अपनी साइन अप करना है, अपनी प्रोफाइल सेट करनी है और अपना उसमें आपको फिर वेट करना है फॉर प्रोजेक्ट्स के लिए। Second is LinkedIn business page. Business page. Create a business page for your freelance work to separate your personal profile from your professional brand। तो इसमें क्या लिखा है हमारे पास, क्रिएट अ बिजनेस पेज। आपको एक बिजनेस पेज बनाना है अपने फ्रीलांस वर्क के लिए, ताकि आप इसको अपने पर्सनल प्रोफाइल से सेपरेट करके इसको एक अच्छा ब्रांड बना सकते हो, इसको आप प्रोफेशनल कर सकते हो। क्रिएट अ बिजनेस पेज एंड यूज इट टू मार्केट योर फ्रीलांस वर्क। फ्रीलांस सर्विस को आप उसको मार्केटिंग में ला सकते हो। थर्ड वन इज जॉब लिस्टिंग। फ्रीलांस जॉब posting are often listed on LinkedIn job board. Apply to positions directly through LinkedIn. Use a freelance job filter on LinkedIn to find opportunities। तो आपने कौन सा जो जॉब फिल्टर वाला सेक्शन होता है उस फीचर को आपको इनेबल करना है, ताकि आप और भी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकें। LinkedIn आर्टिकल एंड पब्लिशिंग में क्या है, राइटिंग आर्टिकल्स ऑन LinkedIn हेल्प एस्टैब्लिश यू एज एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। तो अगर आप आर्टिकल राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट वे टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करने का ये एक वे है। स्टार्ट पब्लिशिंग योर आर्टिकल्स टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स।
उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर हाउ टू फाइंड फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स, मतलब कि आपको ये फ्रीलांस के जो क्लाइंट्स होते हैं ये हमें फाइंड कहाँ से करना है। मतलब चलो आपने अपनी प्रोफाइल बना के उसमें सेटअप डाल दिया, सेटअप करने के बाद आप उसको फाइंड कहाँ से कर सकते हो। सबसे पहला तो होता है लिंक्डइन का सर्च फिल्टर। लिंक्डइन अलाउज यू टू सर्च फॉर फ्रीलांसर्स कंपनीज एंड क्लाइंट्स यूजिंग एडवांस्ड सर्च फिल्टर लाइक लोकेशन, इंडस्ट्री एंड जॉब फंक्शन। तो ये वाले जो फिल्टर्स होते हैं, इन फिल्टर्स को आपको क्या करना है, पहले तो इन सबको आपको अपनी डिटेल्स में फिलअप कर देना है एंड उसके बाद आपको इस फिल्टर का यूज़ करना है। रीच आउट विथ प्रपोजल्स वंस यू identify potential clients, send them personalized messages explaining how your service can solve their problems। मतलब अगर आपको कोई भी क्लाइंट मिल जाता है और उसका ये वर्क है तो आप उसको क्या कर सकते हो, फिर आपने फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि मैं किस तरीके से इस वाली आपके इस प्रॉब्लम को मैं ठीक कर दूंगा, किस तरीके से मैं आपको एक वेबसाइट को डिज़ाइन करके दूंगी, कैसे हम इस वाले डेटा को क्लीन कर सकते हैं, इसमें डेटा सेटअप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर आपको क्या करनी है, आपको खुद से उनको एक्सप्लेन करनी है। क्राफ्ट अ शॉर्ट एंड कंपेलिंग पिच टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टू योर सर्विस। उसके बाद है यूज हैशटैग्स। आपको हैशटैग्स यूज करने हैं। हैशटैग इंक्रीज द डिस्कवरेबिलिटी ऑफ योर पोस्ट, मतलब कि अगर आप इसमें रेलिवेंट हैशटैग्स का यूज कर रहे हैं तो आपकी जो पोस्ट है जो इसकी जो डिस्कवरेबिलिटी है, मतलब कि आपके कितनी दूर तक आपकी पोस्ट जाएगी, तो उसको वो क्या करेगा और डिफाइन करेगा। यूज रेलिवेंट हैशटैग्स लाइक फ्रीलांसर्स, एमोट जॉब्स और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैशटैग्स। तो कुछ इस तरीके से हैशटैग्स आपको यूज करने हैं। रिस्पॉन्ड टू जॉब पोस्टिंग। Clients often post freelance opportunities directly on LinkedIn. Ensure your profile is optimized to apply to these postings. तो आपको क्या करना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है जॉब पोस्टिंग्स के भी रिगार्डिंग। तो ये तो हमारे मेन होते हैं कि आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट्स को आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्रीलांसिंग टिप्स फॉर लिंक्डइन सक्सेस। तो क्या क्या टिप्स है, लाइक बी कंसिस्टेंट, आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। सेकेंड इज स्टे अपडेटेड। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट किसी ले लिया है और फिर आप उसको भूल गए, आप वो प्रोजेक्ट पर वर्क नहीं करें। उसके बाद थर्ड आता है यहाँ पर एंगेज विद पोटेंशियल क्लाइंट्स। आपको अपने क्लाइंट्स के साथ एंगेज रहना है। देन उसके बाद है सीक रिकमेंडेशंस, मतलब ये रिकमेंडेशन एड क्रेडिटेबिलिटी टू योर प्रोफाइल एंड इंक्रीज ट्रस्ट वर्दीनेस। तो ये वाले सारी हमारी क्या है, हमारी मेन कह सकते हैं हम मेन टिप्स हैं जो कि आपको क्या करेगा, लिंक्डइन में सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, बट इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 क्या है। इन 9th स्लाइड वी हैव सम चैलेंजेस ऑफ फ्रीलांसिंग ऑन लिंक्डइन। तो इनके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, लाइक वेरी हाई कंपटीशन। जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। लाइक मेनी फ्रीलांसर्स आर वेइंग फॉर द सेम अपॉर्चुनिटीज स्टैंडिंग आउट टू बी अ चैलेंज। जब एक ही प्लेस पर बहुत सारे ही अच्छे वर्कर्स हैं तो उनमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज बिल्ड क्रेडिटेबिलिटी। अब आप क्या कर रहे हो, क्रेडिटेबिलिटी को बिल्ड कर रहे हो। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ ट्रस्टेड रेपुटेशन। तो एक अच्छी रेपुटेशन बनाने में, एक अच्छी अपनी इमेज सेट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। और लिंक्डइन स्पेशली इफ़ यू डोंट हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं हैं, आपको क्लाइंट्स हायर नहीं कर पा रहे, तो फिर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। नेविगेटिंग क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस। फ्रीलांस क्लाइंट्स में हैव हाई और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत अलग भी हो सकती हैं एंड आपके वर्क्स के अकॉर्डिंग सही भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इसमें, बिकॉज अगर किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होती हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो हमें उसको भी ध्यान में लेते हुए चलना है। यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग एंड हाई क्वालिटी कंटेंट टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। तो आपको जो अपना कंटेंट है वो ऐसा दिखाना है कि वो सबसे अलग है। स्टार्ट स्मॉल, वर्क विद क्लाइंट्स, मतलब पहले आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लें and gradually collect testimonials and endorsements. Always communicate clearly regarding the scope of work, deadline and compensation. तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि आपको हमेशा क्लियर वर्ड्स यूज़ करने हैं, प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको। और जो भी अगर आपका इसमें सब अच्छे से आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है, प्रोफाइल बिल्डअप करने के बाद आपको अगर कोई भी फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको उसको अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करके देना होता है।
तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि लास्ट और है जिसमें कि कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन एंड की टेकअवेज क्या है? LinkedIn is a valuable platform for freelancers to network, find work and grow their business. Stay proactive, build your personal brand and continue to improve your skills. तो ये बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है, तो आपको ऐसे हल्के में नहीं लेना है इसको। To succeed as freelancer on LinkedIn, it's crucial to optimize your profile, engage consistently and leverage LinkedIn tools like Profinder and job listings. तो ये वाले जो tools हैं, इन tools का आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है ताकि आपको क्या है, एक अच्छी से अच्छी पोजीशन मिल जाए इसमें और आप आगे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने लिंक्डइन के थ्रू हमने फ्रीलांसिंग देखा कि फ्रीलांसिंग की फील्ड में हम किस तरीके से लिंक्डइन के थ्रू जा सकते हैं। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।